हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित हम संपूर्ण जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को क्लिक किए हैं उन सभी एस्पिरेंट को इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप सभी इसमें अपीयर होते हुए सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकें। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, सभी उम्मीदवार इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विभिन्न पॉइंट इंक्लूड हैं, उन सभी पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। जो एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। वित्त विभाग में लेखा सहायक के 348 पदों पर होगी सीधी नियुक्ति, इंटर पास को मौका। यहाँ पर जो इंटर पास मेंशन की गई है इसमें एनी स्ट्रीम सभी उम्मीदवार एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या है नोटिस, गजट भी जारी हो चुकी है, तो ध्यानपूर्वक सभी सुने। झारखंड में वित्त विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लेखा सहायक के 384 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर स्तर तथा कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पर मेंशन की गई है इंटर स्तर यानी इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान होना आवश्यक है। तो डायरेक्ट आप सभी इसमें वित्त विभाग में लेखा सहायक बन पाएंगे। हिंदी टंकन 25 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट आवश्यक है। अशुद्धि अधिकतम 2% तक मान्य होगी। ठीक है, पहले भी आप सभी देखे होंगे 2017 के नोटिफिकेशन में झारखंड में जब क्लर्क की भर्ती हुई थी 2017 में, उसमें भी ये डेटा मेंशन है। अधिकतम अशुद्धियाँ 2% तक मान्य होगी। अधिक होने से एस्पिरेंट को क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें सभी एस्पिरेंट, 18 साल के उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा की गणना अधिसूचना वर्ष की 1 अगस्त को होगी, यानी 1 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त और लेखा सेवा भर्ती पदोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। पदोन्नति का मतलब यहाँ पर है जो पहले से चयनित उम्मीदवार हैं उन सभी को इसमें आवेदन करना होगा और एक एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए उन सभी को पदोन्नति दिया जाएगा। ठीक है, तो जो चयनित उम्मीदवार होंगे उन सभी को पदोन्नति के लिए अप्लाई करना होगा। और नॉर्मल में जो न्यू कैंडिडेट हैं वैसे एस्पिरेंट डायरेक्ट आवेदन करेंगे, वो एस्पिरेंट डायरेक्ट आप सभी लेखा सहायक बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से डेटा को मेंशन की गई उसी प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आप सभी को ट्रेनिंग भी करना है। जब चयनित हो जाएंगे उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, इसके बाद अपनी सेवा देना है। ठीक है, पदोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। सभी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी जेएसएससी के माध्यम से। और उम्र सीमा 18 से लेकर 35 साल तक रहती है, लेकिन उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज जारी की जाती है उसी प्रकार से यहाँ भी उम्र सीमा मेंशन रहेगी। 37 साल तक एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है,
और कैटेगरी के अनुसार आप सभी को आरक्षण भी मिल जाएगी। उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उम्मीदवार का क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। ठीक है, कम से कम इंटर पास एनी स्ट्रीम, तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना मैंडेटरी है। कंप्यूटर से संबंधित आप सभी को एक स्किल टेस्ट भी देना है। ठीक है, यहाँ पर सभी डेटा मेंशन कर दी गई है। आप सभी को अगर कुछ डाउट उत्पन्न होती है तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट्स को मेंशन करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी से सभी उम्मीदवार जो वित्त विभाग में लेखा सहायक के पदों में चयनित होना चाहते हैं, उन सभी उम्मीदवार को अपनी तैयारी शुरू कर देने की आवश्यकता है। अभी से आप सभी मन लगन लगाकर तैयारी करेंगे तभी चयनित हो पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट्स को मेंशन करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और तैयारी पर फोकस कर दें। उम्मीदवार 3 पेपर का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित एक वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, कितना अंक का होगा। लेकिन 3 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, ये 100% निश्चित रहें सभी एस्पिरेंट। 3 पेपर का एग्जामिनेशन देना है सभी को। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित हम एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करके रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे और आप सभी को उसमें आवेदन कर देना है। ठीक है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने किया गजट प्रकाशन। राज्यपाल द्वारा जब मंजूरी दे दी गई उसके बाद विभाग द्वारा गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। गजट क्या होती है इसको भी समझने की आवश्यकता है सभी उम्मीदवार को। जब गवर्नमेंट के माध्यम से किसी भी वैकेंसीज़ को जारी किया जाता है उससे पहले एक गजट जारी किया जाता है। वैकेंसीज़ में जो भी डेटा इंक्लूड रहती है वह डेटा डायरेक्ट गजट से लिया जाता है। गजट में सभी प्रकार का डेटा इंक्लूड रहती है। क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से अगर फिजिकल से संबंधित पोस्ट है तो फिजिकल से संबंधित डेटा भी उसमें इंक्लूड रहती है। गजट में सभी प्रकार की डेटा मेंशन रहती है और उसी डेटा के अनुरूप नोटिफिकेशन को तैयार किया जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज होती है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होती है उसके बाद सभी उम्मीदवार आवेदन करते हैं। तो गजट में जो डेटा मेंशन कर दी जाती है उसी के अनुरूप वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन को तैयार किया जाता है और नोटिफिकेशन को समझते हुए सभी उम्मीदवार उसमें अपीयर होते हैं, पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट को लेखा सहायक बनना है तो अभी से आप सभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर डाउट उत्पन्न होगी तो आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एस्पिरेंट को हम बार बार बोलते हैं कि जो भी डाउट उत्पन्न होती है उन सभी डाउट को हमारे साथ साझा करें ताकि आप सभी का प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें और आप सभी को सलूशन दे सकें। जो भी मन में डाउट आती है हमारे साथ साझा करें, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जो भी पूछना है आप सभी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उम्मीदवार गजट को एक बार समझ लेते हैं और उसके अनुरूप अपना कार्य करते हैं तो आप सभी 100% इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो 3 पेपर आप सभी को एग्जामिनेशन देना है तो उसमें से आप सभी का एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का चयन करना होगा। तो उसमें एक लैंग्वेज पेपर रहती है, जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है उसका चयन करना होगा। तो उम्मीदवार अगर इंटरेस्टेड हैं तो अभी से क्षेत्रीय भाषा में जो विषय आप चयन करेंगे उसका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें और उसको कंप्लीट कर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी जेएसएससी के माध्यम से आप सभी को तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे कि किस प्रकार से आप सभी को अपीयर होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेन क्या है इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं उसको समझने की आवश्यकता है। उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास आउट और न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज इसमें मैंडेटरी है, तभी आप सभी इस सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करते हुए सेवा दें। ठीक है, धन्यवाद।